So we were discussing the last year question paper, that is March 2020. इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। मैं यही बता रहा था आपको कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, क्वेश्चन केयरफुली। विच इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट ना, मीन्स विच इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट वी कैन से। एंड द ऑप्शंस गिवन वर donation for tournament, donation for building fund, then life membership fees, and last was entrance fees. Tanveer, एंट्रेंस फीस सर। entrance fees, बिल्कुल entrance fees, because donation for tournament is a specific donation, it is a capital receipt. Donation for building fund is a capital receipt, again it is specific, it is the purpose is mentioned. लाइफ मेंबरशिप फीस यू नो कि एक बार ही मिलती है और ये नॉन रेकरिंग है, इसीलिए ये जो है कैपिटल रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस जो है, अदरवाइज एंट्रेंस फीस के बारे में अलग अलग अकाउंटेंट्स का, अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है वो हम उसको रेवेन्यू आइटम लेंगे, लेकिन सम में ये कहा हो सकता है कि हाफ को आप एंट्रेंस फीस ले लो, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट ले लो, और हाफ एंट्रेंस फीस को आप कैपिटल रिसिप्ट ले लो, बिकॉज आइडिया सबका व्यू अलग अलग है। एंट्रेंस फीस इज दैट फीस व्हेन अ मेंबर एंटर्स इन द दैट क्लब और ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, तब वो पे करता है। तो वो तो एक बार ही एंटर करता है ना, उसके बाद वो एंटर हो ही गया, मेंबर बन ही गया वो। बट सम ऑर्गेनाइजेशंस आर सच जो हर साल एंट्रेंस फीस जो है वो चार्ज करती हैं, वेन एवर ईयर रीन्यूज वो दोबारा चार्ज करती हैं। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यू, उसके हिसाब से जो है वो आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज वी अज्यूम दैट द एंट्रेंस फीस इज अ रेवेन्यू आइटम, मीन्स अ रेकरिंग आइटम, ठीक है। लेकिन सम में इसके बारे में बताया होता है, बहुत बार बताया होता है कि कितने परसेंट आप इसको कैपिटल आइटम लोगे, कितने परसेंट आप इसको रेवेन्यू आइटम लोगे। अगर ना बताया गया हो, देन द एंट्रेंस फीस मस्ट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम ओनली एंड शुड बी पुट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर उसको कुछ पोर्शन कैपिटल हो, देन वेयर दैट कैपिटल पोर्शन विल बी देयर इन द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहाँ आना चाहिए ये capital portion of entrance fees, where it should be there? Yes, Divanshi. Balance sheet, closing balance sheet, liability side. Liability side of balance sheet, closing balance sheet. Well said, Divanshi. Closing balance sheet, not opening balance sheet, है ना, क्योंकि वो जो है वो उस साल रिसीव की गई है, मीन्स कि ओपनिंग में वो नहीं थी, तो क्लोजिंग में हो तो क्लोजिंग में आएगी। एंड शुड बी एडेड इन द कैपिटल फंड, शुड नॉट बी दैट taken as a separate item. It should be added in the capital fund because it is a general fund only. When we see, जब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वी व्हाट वी डू, वी से कैपिटल फंड प्लस सरप्लस, इसी में ही आपने ऐड कर देनी है एंट्रेंस फीस अगर वो कैपिटलाइज्ड पोर्शन है तो, प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, because all these things are general funds, means can be used anywhere, are not specific, तो इसी में ही ऐड कर देना है। अगर आप इसको अलग से भी यहाँ ट्रीट कर दोगे, इसको आप अलग से यहाँ कर दोगे, आंसर तब भी आ ही जाएगा, आंसर नहीं रुकेगा, आंसर तो तब भी आ ही जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा इंप्रेशन नहीं ठीक पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी एडेड, नोट अदर। अदर्स जो है वो कैपिटल जो आइटम्स हैं आपकी, अगर वो स्पेसिफिक हैं वो नहीं, लाइक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, है ना, स्पेशल लीगेसीज, वो नहीं, उनको नहीं करना है, जनरल को ही करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, दिस इज फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, या फिर बैलेंस शीट वाला चैप्टर जो पार्ट बी में था, वहां से भी सेम क्वेश्चन है ये वाला। अदर्स, एनीवन एल्स? Anyone else? Still anyone else? Harshita Arora. Sir, authorized capital is the capital which is सर जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इशू कर सकती है। Yes, कभी भी इशू नहीं, मैक्सिमम जो इशू कर, मैक्सिमम, हाँ, कभी भी नहीं, इट इज द मैक्सिमम, जहां से आप स्टार्ट कर सकते, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल which the company can issue in its lifetime, in its lifetime,
ठीक है। लाइफ टाइम। हाँ, शुरू यहाँ से करना है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, इससे ज्यादा कैपिटल कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है ना। ओके, इट इज आल्सो नोन एज डैश, विल टेल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज, रेज हैंड प्लीज। नो वन? ये हैंग हो गए हो कि सोच रहे हो? सारे ही नहीं हिल रहे हैं, ऐसे कैसे सोच रहे हो? जिस पोज में थे वैसे ही हो सारे जने। मेरे को लगा पता नहीं हैंग ही ना हो, दोबारा नेट खराब हो गया हो मेरा। कोई ऐसे बैठा तो ऐसे सोच रहा है, कोई ऐसे बैठा ऐसे सोच रहा है। तो हिल जाया कर थोड़ा बहुत, हमें हौसला होगी हमारा नेट चल रहा है। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम आर। Registered. रजिस्टर्ड कैपिटल, गुड हर्षा। रजिस्टर्ड कैपिटल, यस। इट इज आल्सो नोन एज वन मोर कैपिटल। वो कौन सी होती है? याद थोड़ी आएगा बना, पहले नहीं याद आ रही थी, ये कहाँ से याद आएगी? चलो मैं एक और हेल्प कर देता हूँ। द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम एन। Nominal capital. नॉमिनल कैपिटल। और ये दोनों वर्ड्स ना आपके रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल वर्ड्स आपके शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में सम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, क्योंकि हमारे काम के नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं गया है ना। लेकिन अब चल रहा है पता कि वो काम के भी हैं, वन मार्कर वहां से भी आ सकता है। नहीं, क्योंकि वहां पे हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती, वहां हमने ये देखना होता है कि बस कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए। इशूड वर्ड ढूंढो और सम स्टार्ट कर दो, है ना। सो ऑथराइज्ड कैपिटल, issued, that registered capital and nominal capital all are same, right? Then is next question है आपका सौरभ, शरीन एंड सुमेश। लिख लीजिए कहीं, सौरभ, शरीन एंड सोमेश, ये पार्टनर्स के नेम्स हैं। सौरभ, शरीन एंड सोमेश। The ratio is 3:2:1. They are partners in this ratio. Somesh retires. Here is Somesh. He retires from the firm, and the new profit ratio between Saurabh and Shireen is 3:2. What will be the gaining ratio between Saurabh and Shireen? 3:2:1 old ratio. Somesh retires, and the new ratio between the continuing partners is decided at 3:2. You have to calculate the gaining ratio. This is old ratio, this is new ratio. What will be the gaining ratio? मोली दीदी भी अकाउंट्स पढ़ रही है आज। देखो साइंस वाले बच्चे भी मैंने लगा दिए हैं अकाउंट्स पढ़ने में, देख लो आप। ऐसे ही है बच्चे। कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो मेरे लिए तो ये बेटा ये पॉजिटिव बात है कि साइंस वाला बच्चा और साइंस पढ़ चुका बच्चा, ये नहीं कि साइंस पढ़ रहा है, वो साइंस पढ़ चुका है और फिर भी वो जो देखो अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है। सी कितनी अच्छी बात। सर साइंस वाले बच्चे भी उठे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। बताओ मोली, इसका आंसर बताओ। मोली ने हाथ रखे है मत्थे देख क्या करी जा रही दीदी? 3:2 आपको निकालने के ऊपर टाइम क्यों लिया आपने इतना? सभी जनों जिन्होंने 6 बच्चों ने हाथ खड़े किए, टाइम लेने की जरूरत नहीं थी। 1 मार्कर है, आपको ये नहीं बोला गया कैलकुलेट करो, आपको बोला गया इसको लिख दो बस। when old ratio is 3:2, रिटायरिंग पार्टनर तो ये है शरीन, सुमेश। सौरभ एंड शरीन की ओल्ड आपस में क्या थी? 3:2। आपस में न्यू क्या है? अगेन 3:2। गेनिंग विल आल्सो बी 3:2। आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए था। ये वो क्वेश्चंस हैं जो टाइम बचाएंगे आपका। एडमिशन में भी ऐसे होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी ऐसे ही है, डेथ ऑफ पार्टनर भी ऐसे ही है। जब ओल्ड और न्यू आपस में सेम हो तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग सेम होती है। केस 1 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक है, यहाँ भी केस 1 ही बन जाता है ना। ऐसे ही है। तो द आंसर इज 3:2 बिकॉज दोनों पार्टनर्स की आपस की ओल्ड रेशियो 3:2 थी और न्यू भी 3:2 ही है।
तो गेनिंग विल ऑफ कोर्स बी 3:2. नेक्स्ट, next question is, Mohit and Rohit were partners in a firm. Mohit and Rohit were partners in a firm with the capitals of 80,000 and 40,000. Done. The firm earned a profit of rupees 30,000 during the year. Profit of rupees 30,000 during the year. Calculate Mohit's share in the profits. Calculate Mohit's share in the profits. 15,000. बेटे हैंड रेज करना था आपने. यहाँ इतना सिंपल क्वेश्चन था ना ये, फिर भी एक ट्विस्ट था हल्का सा, क्योंकि जो चीज हमें दी हुई है ये किसी काम की नहीं है ना. जो चीज दी हुई है 80 और 40,000 ये किसी काम के नहीं, मैंने किसी और से पूछना था. अदरवाइज आंसर इज 15,000. इशिता कैसे आंसर 15,000 है बताना मेरे को जरा. 15,000 क्यों आंसर है इशिता? सर बिकॉज वो प्रॉफिट ये दो बंदों का है 30,000 और हमने अकेला मोहित का पूछना था, तो फिर दो बंदे तो 30,000 अपॉन 2 15,000. तो क्यों किया आपने? ये किसी काम की चीज नहीं. रीजन क्या Sir, है? no. रीजन बताओ. नो नो नो, रीजन बताओ इसका. आपकी बात ठीक है. सर यस. बिकॉज उन्होंने अकेला मोहित का ही तो पूछा, वो कैपिटल का तो कोई रोल ही नहीं है, चाहिए ही नहीं हमें. अच्छा, ये भी ठीक है आपकी बात. अच्छा, अगर दोनों का पूछा होता, रोहित का भी पूछा होता, फिर क्या होता? फिर सर रोहित की भी 15,000 ही आनी थी. कितना? अगर रोहित का पूछा हो और मोहित का दोनों का पूछा हो, फिर 15 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा? सर 15 दोनों का इक्वली आएगा. 15. इसमें अगर साथ में रीजन पूछ लिया ना उसने बेटा, तो एक में से आपका हाफ मार्क बनता है. आपका शेयर ठीक है, आपका रीजन जो है वो नहीं है. अगर मैंने हेल्प कर दी ना तो सारे आंसर आ जाना है. मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ. गुरलीन, व्हाट इज द रीजन व्हाई 15,000 शेयर इज देयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ मोहित? गुरलीन कौर. गुरलीन, आपका नाम सबके पास पहुंच गया, आपके पास ही नहीं पहुंचा. हाँ जी बोलो. सर क्वेश्चन रिपीट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम से वो बार बार मीटिंग आउट हो ठीक है जा रही बेटे. है. मोहित और रोहित की कैपिटल दी हुई है 80 और 40,000 की, दो पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट जो है वो 30,000 है. मोहित का शेयर कितना है? मोहित का शेयर. गुरलीन, नेटवर्क इशू इज स्टिल देयर. चलो मेरे को रीजन कौन बताएगा? इसका रीजन क्या है शिवांशी? सर क्योंकि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इसलिए 1/2 हो गई. 30,000 into 1/2. बिल्कुल ठीक है बेटे. बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो. इशिता, दिस वाज द रीजन. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली. ऐसे ही है, ठीक. इसीलिए उसको हमने 1/2 किया है ना. अगर हम यहाँ पे मोहित, रोहित और सोहित एक और पार्टनर होते, उसकी भी कैपिटल दी होती, फिर इसको हम 1/3 करते. इक्वल रेशियो है, 1:1 करते. अगर 4 होते तो 1:1 करते, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स हैव टू गेट द इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स in case there is no partnership deed or there is no agreement on the division of profits of the partners. Fine. Okay, next question. In case of retirement of a partner, profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities is distributed among dash partners in dash ratio. In case of retirement of partner, the profit on revaluation of assets and reassessment of liabilities, means profit on revaluation of assets and liabilities simply, is distributed between dash partners and dash ratio. Don't tell me sir A and B. Always A and B can't be the partners, है ना. हम assume करते होते हैं A B C. हर्षा. old partners in old ratio. Yes, exactly. Old partners and old ratio. ठीक है, जिन्होंने हैंड रेज किए थे सबके आंसर सेम थे.
अगर सेम थे तो ठीक है बेटा, अगर नहीं तो फिर ये आंसर है। देन है आपका वानिया लिमिटेड forfeited 20,000 equity shares, forfeited 20,000 equity shares of rupees 100 each, for non-payment of first and final call of rupees 40 per share. और 100 में से नॉन पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ये उसने नहीं करी थी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 per share, the maximum amount of discount at which these shares can be reissued will be dash. The company wants to reissue the shares. What is the amount of maximum discount which the company can allow on this? टेक हाफ मिनट, बिकॉज हो सकता है कुछ कैलकुलेट करना पड़े आपको, हल्का सा, ज्यादा नहीं है वैसे। अगर टॉपिक पता है, पॉइंट पता है ना आपको, तो 2-3 सेकंड का ही है। अगर सोचना है तो फिर 10 सेकंड भी लग सकते हैं। 1 मार्कर्स नॉन पेमेंट योर टाइम। वेट बेटा, वेट हैंड रेज करने हैं आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? सर क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 20,000 shares of 100 each were forfeited by the company, ये क्लियर है? And why these were Yes, sir. forfeited? Because out of this 100, the shareholder hasn't paid 40 rupees as first and final call. First and final call, very important word here. First and final call. Final word बड़ा important है यहाँ पे. First and final call. He is asking what is the maximum amount of discount which can be allowed on reissue of such shares. Reissue of such shares. Sir, 40 rupees per share has not been paid. Yes. Okay, sir. Take 10 seconds more और मेरे को बताओ maximum amount of discount which the company can allow on its reissue. Ten seconds are over. Raise hand now अगर किसी के पास आंसर है तो, जिन्होंने किया इसके अलावा। चलिए हर्षिता। सर 60। रॉन्ग आंसर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग आंसर। दिव्यांशी यही था सर। 60 था, रॉन्ग आंसर। तीसरे ने हाथ खड़ा किया, उसने हैंड डाउन कर लिए। कौन था? वसुंधरा थी, उसने हाथ नीचे मौली। किया। मौली थी, इट मीन के मौली भी, उसका भी 60 ही आंसर था, है ना? हर्षिता बताओ अब। हर्षिता ने हैंड रेज किया, हर्षिता बोलो। 60 ही बन रहा है ना, 100 माइनस 40 करके, है ना? 60 ही बन रहा है 100 माइनस 40 करके, लग भी ऐसे ही रहा है ना। क्वेश्चन क्या था? मेरे क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन रिपीट करो। तनवीर आप करना क्वेश्चन रिपीट। Sir, Vanya Limited has forfeited 20,000 equity shares of rupees 100 each of a shareholder who has not paid 40 rupees per share of first and final call. क्वेश्चन तो फिर नहीं बोला, तो स्टेटमेंट बोल दी। What is the maximum? क्वेश्चन क्या है? What is the maximum amount of What is discount the maximum discount Huh? that that can be allowed to the? हाँ, Yes. बताओ मोली। 60 rupees per share. क्वेश्चन क्या था? The question था maximum amount of discount that can be allowed. आपसे पर शेयर किसी ने नहीं पूछा आपसे पर शेयर। किसी ने कहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर विच द कंपनी कैन? कहा आपने? आपका आंसर एक साइड से ठीक है। यस, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 60 आपका सही है, 60 आपका सही है, लेकिन 60 वहां पूछा नहीं गया। 60 इज द पर शेयर अमाउंट। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन दीज शेयर्स इफ द कंपनी वांट्स टू रीइश्यू द सेम। तो आपने 20,000 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 into 60 करके 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीज इज द आंसर। 60 वाला पोर्शन आपका ठीक था, लेकिन वो तब ठीक था अगर कंपनी पूछे पर शेयर, अदरवाइज नहीं। मिस्टेक चली, पता क्या थी?
उसने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम, उसने कहीं नहीं कहा कि पर शेयर क्या है। अगर पर शेयर होती तो हमारे लिए ये काम का नहीं था, हम 60 ही निकाल देते। नहीं कहा है तो हमने उसको 20,000 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब क्वेश्चन समझाने पड़ते हैं ना, फिर वो क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं ना। देन इज which of the following does not result into reconstitution of a firm? Which of the following does not result into reconstitution of the firm? Options लिखिए। Dissolution of partnership firm, dissolution of partnership, then is change in profit ratio, and last is death of partner. These are the answers. Dissolution of partnership firm, dissolution of partnership, change in profit ratio, and death of partner. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, थोड़ी नेटवर्क को। Which of the following does not result into reconstitution of firm? क्या है इसका आंसर? Reconstitution of a firm. Yes, Tanveer. Sir, dissolution of firm, because company, in this case company winds up its operations completely, बिल्कुल permanently. बिल्कुल ठीक है बच्चे। It is dissolution of partnership firm. Others जो है dissolution of partnership, dissolution of partnership ही कहा है ना हमने, हाँ, that is admission, retirement, death of firm। कि पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रही है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रही है, फर्म जो है वो तो वैसे ही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो रहा है ना। और चेंज इन रेशियो में भी ऐसे ही है, पार्टनरशिप इज देयर, डेथ ऑफ पार्टनर भी ऐसे ही है। बट डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द फर्म इज नॉट बीइंग reconstituted by while it is that being dissolved, you can say, है ना, फर्म बंद हो रही है। सो इट इज नॉट reconstitution of the partnership firm. Next is Jaipur club has a prize fund of rupees 6 lakh. हाँ जी तनवीर, आपने हैंड रेज किया है। लोअर नहीं किया मैंने। Jaipur club has a prize fund of rupees 6 lakh. It incurs expenses on prizes amounting to rupees 5,20,000. The expenses should be treated as the dash. ऐसे ही बता दो, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई। The expenses should be treated, where the expenses should be treated means prize fund 6 lakh, expenses on prizes 520. Simply where the prices should be, expenses should be treated in the books of accounts. चैप्टर कौन सा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यस शिवांशी, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या करोगे? सर 80,000 आएगा उसमें। हाँ अच्छा, अब देखिए 1 मार्कर है ना। He said where the expenses should be treated, और आप कह रहे हो लायबिलिटी साइड आएगा। एक्चुअल में वो लायबिलिटी साइड से माइनस हो रहा है, लायबिलिटी साइड आ नहीं रहा है। द ट्रीटमेंट इज प्राइस फंड 6 लाख माइनस एक्सपेंसेस 520, फिर जाके वो 80 बन रहा है। मींस इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? अगर मैं आपका क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करूं शिवांशी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं गलत करने के लिए। एक ऑप्शन क्या है? आपने कहा कि ये लायबिलिटी साइड में आएगा, ये लायबिलिटी में नहीं आ रहा है, ये लायबिलिटी से माइनस हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और फिर आपने कहा जी 80,000 आएगा। 80 की तो बात ही नहीं पूछी किसी ने बच्चे, आपसे बात नहीं पूछी। आपसे कहा गया कि ये ट्रीट कहाँ होगा। आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्राइस फंड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, दैट्स ऑल। आपने नहीं बात करनी 80,000 आएगा।
अगर आपसे कहा जाए ना ट्रीटमेंट दिखाओ इसकी, सपोज ये 3 मार्क्स में आ जाए, बोले ट्रीटमेंट दिखाओ, फिर आपने 6 लाख भी दिखाना है, माइनस करके 80 बना के भी दिखानी है। अभी आपने कुछ नहीं कहा, कहना आपने कहना है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने कहना है कि ये क्या है, माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड में फ्रॉम प्राइज फंड से, दैट्स ऑल, उससे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। वन मार्कर जो है ना बड़े टू द पॉइंट होने चाहिए आपके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा एक्सप्लेन करने के लिए उसको, और वो तो पॉइंट्स आपके टाइम बचाएंगे उल्टा, जितना वहां आप टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट तब होगे जब डीपली उसको आप स्टडी करोगे। जो पूछा गया है, मैं सैंपल स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी पॉइंट क्लियर है आपका, आंसर आपका सही है, नॉलेज भी है आपको, लेकिन आपका आंसर वो नहीं था जो पूछा गया था। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। है ना, तो आंसर क्या है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइज फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट इज the portion of uncalled capital. Here I am talking about share capital chapter. The portion of uncalled capital to be called only in the event of winding up of company is called dash. That portion of share capital means which the company doesn't call, and it is called only when the company goes into the process of winding up or liquidation. That is known as dash capital. Eventually, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एक टॉपिक है आपके बुक में, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस। रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल व्हिच द कंपनी डज नॉट कॉल, इट कीप्स दैट कैपिटल, कि तभी कॉल करेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी, बिकॉज वाइंड अप होने टाइम पे क्या होगा, कंपनी जो है उसके पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे ना, उसको पेमेंट्स वगैरह करनी होगी। कंपनी सोच के चलती है कि खास करके पहले पहले सालों में अगर बंद करनी पड़ी तो ऐसा करो, अगर 10 रुपए का शेयर है ना तो 8 ही मंगवाओ या 9 ही मंगवाओ, 1-2 रुपए रहने दो, तब मंगवाएंगे अगर कंपनी बंद करनी पड़ी, ताकि किसी को लॉस ज्यादा ना हो, किसी भी लैंडर को लॉस ना हो। लैंडर तो है वो अपनी प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे नहीं तो, है ना, तो कंपनी से कॉल ही नहीं करती, दैट इज रिजर्व कैपिटल। और एक टर्म होती है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, जो कि हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, and capital reserve has nothing to deal with the capital, nothing to deal with the capital, सिर्फ वर्ड ही कैपिटल वहां पे है। कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जैसे आप शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर करते हो, है उसमें कर देते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये है, ये आपका डिफरेंस भी एक आपकी बुक में है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, वो भी कर लेना। देन है आपका अगला 1 मार्कर, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको जल्दी से बता दूं, तो रिसेंटली हमने किया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन। बोलो शिवांशी। शिवांशी ने हाँ हैंड रेज नहीं किया था अभी। शिवांशी बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। शिवांशी है, चलो कनिका आप बताओ। कनिका भी लगता है एब्सेंट ही है, कैमरा इसमें ऑफ किया हुआ है। Sir, to assess the profitability of the company. To check the profitability of the To company. check the आपने पहले प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं कहा, मेरे को लगा ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी कहा आपने। बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कनिका। ओके, इशिका। So to check the cash inflow or outflow. कैश अकाउंट, टू चेक द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इट इज फ्रॉम हर्षा। To check the inflow and outflow of cash from the basic operations from the company, that from where it earns. इसको ठीक करो, और- कौन ठीक करेगा? तनवीर।
Sir, a cash flow statement is prepared in order to ascertain financial or cash position of the firm. The firm can check how much amount of cash does it possess and what is its financial condition. This can be known from cash book also. दिव्यांशी ठीक कर उसको. The cash flow statement is prepared with the objective to check cash inflow and outflow from various activities of the business, namely operating, investing, and financing. Yes, inflows and outflows of cash and cash equivalent from various activities, that is operating, investing and financing. अलग अलग ये बात जरूर लिखनी है आपने. चलिए बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम कल.